इस कहानी में हम देखेंगे कि क्या हुआ जब एक शिप रहस्यमय तरीके से आसमान में उड़ने लगी। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत पुरानी मिलिट्री शिप को देखते हैं, जहां शिप के कैप्टन अपने सारे पैसेंजरों का उनके शिप पर आने के लिए वेलकम करते हैं। शिप पर टकासी और ईवा नाम के एक कपल के साथ साथ एक फैमिली, पॉलिटिशियन और एक गैंगस्टर के अलावा और भी बहुत सारे लोग ट्रेवल कर रहे थे। वहीं कुछ शरारती लड़के शिप के कैनन के साथ कुछ छेड़छाड़ करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर कुछ गैंगस्टर आकर उन लड़कों को मारकर वहां से भगा देते हैं। इसी दौरान उन लोगों की नजर सामने खड़े पॉलिटिशियन और उनके बेटे पर पड़ती है। उन्हें देखते ही वो गैंगस्टर पॉलिटिशियन के सामने झुककर उन्हें सलाम करते हैं। गैंगस्टर की लीडर का नाम योन था। वो प्रेसिडेंट और उसके बेटे से कहता है कि अगर आप लोगों को इस शिप में किसी भी चीज की दिक्कत हो तो आप मुझे जरूर याद कर लेना। फिर व्योन प्रेसिडेंट को उनकी केबिन तक छोड़ने का ऑफर करता है। वो उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगता है। रास्ते में व्योन एक कप को लात मारकर गिरा देता है, जिसके अंदर एक बूढ़ा आदमी मिट्टी को इकट्ठा कर रहा था। व्योन जब प्रेसिडेंट को लेकर उनके केबिन तक पहुंचता है तो वहां पर कुछ लड़कियां अपना मेकअप कर रही थी, जिन्हें व्योन धक्के मारकर साइड में कर देता है और फिर प्रेसिडेंट को उनके केबिन में पहुंचाकर वहां से चला जाता है। केबिन के अंदर जाने के बाद प्रेसिडेंट का बेटा उससे पूछता है कि डैड, ये लोग कौन थे, जिस पर वो कहते हैं ये सब एक गैंगस्टर हैं जो अपना काम निकलवाने के लिए हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं। तभी हम वापस से उन लड़कियों को देखते हैं। वो प्रेसिडेंट के केबिन के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर देख रही थी। वो देखती हैं कि प्रेसिडेंट के कमरे में टॉयलेट, बाथरूम, सभी चीजों का इंतजाम है। जिसके बाद उसमें से एक लड़की शिप के एक क्रू मेंबर को अपने पास बुलाकर उससे झगड़ा करने लगती है। वो कहती है कि तुम लोग हमारे साथ भेदभाव कैसे कर सकते हो, तुमने इन्हें लग्जरी और हमें रेगुलर कमरे क्यों दिए हैं, तुम्हें अपने सारे पैसेंजरों को एक समान देखना चाहिए। तभी वहाँ पर वही गैंगस्टर व्योन अपने आदमियों के साथ आ जाता है और कहता है कि क्या तुम लोग नहीं जानते कि वो कौन है, जिस पर एक लड़की उस गैंगस्टर से बहस करने लगती है। व्योन उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम मरना चाहती हो हमारे हाथों। तभी वहाँ टकासी अपनी वाइफ ईवा के साथ पहुंच जाता है और उन लड़कियों को उन गैंगस्टर से बचाने लगता है, लेकिन वो गैंगस्टर टकासी को मारने लगते हैं। जिसके बाद व्योन उन सभी लोगों को धमकी देते हुए कहता है कि किसी ने अगर कुछ भी बोलने की कोशिश की तो फिर वो बोलने के लायक ही नहीं बचेगा। फिर जब लंच का टाइम होता है तो शिप के सारे लोग लंच करने लगते हैं, लेकिन तभी शिप के कुछ पैसेंजर्स देखते हैं कि जो खाना उन्हें दिया गया है वो प्रेसिडेंट और उसके बेटे के खाने से अलग है। वहीं व्योन भी प्रेसिडेंट के साथ जबरदस्ती खाने के लिए बैठ जाता है। कैप्टन भी उसे रोकते हैं तो प्रेसिडेंट उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। अब शिप के सारे पैसेंजर्स ये सब भेदभाव देखकर बहुत गुस्सा होते हैं, इसलिए टकासी कैप्टन के पास जाकर उससे कहता है कि आप लोगों का खाना हम लोगों से अलग क्यों है। ये सुनते ही व्योन गुस्से से आग बबूला हो जाता है और टकासी को मारने लगता है, लेकिन तभी प्रेसिडेंट भी उसको ऐसा करने से रोक देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, इसके तरफ से मैं तुम लोगों से माफी मांगता हूँ, कल से मैं भी वही खाऊंगा जो तुम लोग खाओगे। थोड़ी देर के बाद जब टकासी ईवा के साथ जा रहा था तो व्योन उन्हें रोकता है और कहता है कि अगर तुमने दोबारा से कंप्लेंट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। व्योन टकासी को हर्ट कर रहा था। ईवा जब टकासी को व्योन से छुड़ाने लगती है तो वो उसे छेड़ने लगता है, जिसके बाद टकासी चुपचाप ईवा को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। अब हमें वापस से इस बूढ़े को दिखाया जाता है जिसे हमने शिप में गिरी हुई धूल मिट्टी को कलेक्ट करते हुए देखा था। इस बार वो बूढ़ा शिप के किचन में जाता है और वहां से आलू, संतरे और अंडे जैसी कुछ खाने की चीजें चुराकर अपने साथ केबिन में ले आता है। टकासी और ईवा बूढ़े आदमी को ऐसा करते हुए देख लेते हैं, इसलिए वो उसके पीछे जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी छोटे छोटे पोट में फलों और सब्जियों के बीज को बो रहा है और अंडे से बच्चों को निकालने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद हम उन लड़कियों को देखते हैं जिन्हें हमने कमरे और खाने को लेकर लड़ते हुए देखा था। वो उन गैंगस्टर्स के पास जाकर उनसे पैसे मांगती हैं और पैसों के लिए वो लड़कियां उन गैंगस्टर्स के साथ इंटीमेट होने लगती हैं। थोड़ी देर के बाद जब व्योन प्रेसिडेंट के पास से निकलता है तो वो देखता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट ईवा को देख रहे हैं, इसलिए व्योन प्रेसिडेंट से कहता है कि अगर आप चाहो तो मैं आपके सामने उसे पेश कर सकता हूँ। प्रेसिडेंट उससे पूछते हैं कि क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो, जिस पर व्योन उनसे कहता है कि आप बस शराब के साथ अपने केबिन में इंतजार करें, मैं आपके लिए शबाब लेकर आता हूँ। इधर टकासी ईवा के साथ इंटीमेट हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि वही बूढ़ा आदमी टकासी और ईवा को उनके केबिन के बाहर से उन्हें देख रहा था। थोड़ी देर के बाद वो शैतान लड़के टकासी के कमरे में आ जाते हैं और 2-3 लड़के मिलकर टकासी को बाहर निकालकर ईवा के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, लेकिन तभी व्योन वहां आ जाता है और उसे देखते ही वो बदमाश लड़के वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद व्योन टकासी के पास चाकू लेकर उसे मारने के लिए आता है तो टकासी उसे धक्का देकर वहां से भाग जाता है, लेकिन तभी अचानक से वो उसके सामने आता है और उसे चाकू से स्टेप करके मार डालता है और फिर व्योन टकासी को जान से मारकर उसकी बॉडी को शिप के नीचे समुद्र में फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट के बेटे को जब ईवा की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो वो उसके केबिन में जाता है और सारे बदमाश लड़कों को मारकर वहां से भगा देता है,
जिसके बाद ईवा वहाँ से उठती है और टकाशी को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी व्योन उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करके उसे बेहोश कर देता है। यहाँ पर फिर से हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो छुपकर ये सब कुछ होते हुए देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। ईवा के साथ गलत करने के बाद व्योन उसे उठाकर प्रेसिडेंट के कमरे में ले जाता है, जहाँ प्रेसिडेंट भी ईवा के साथ गलत काम करते हैं। थोड़ी देर के बाद जब प्रेसिडेंट वहाँ से चले जाते हैं तो व्योन जबरदस्ती प्रेसिडेंट के बेटे को कैबिन के अंदर भेज देता है। पहले तो हमें लगता है कि प्रेसिडेंट का बेटा बहुत ही शरीफ है, लेकिन वो भी बाकियों की तरह बहुत ही बड़ा हरामी था। वहीं शिप के कैप्टन भी उन प्रेस्टिट्यून के साथ इंटीमेट हो रहे थे और वह बूढ़ा आदमी फिर से यह सब होते हुए देख रहा था। थोड़ी देर के बाद जब ईवा को होश आता है तो वो प्रेसिडेंट के कैबिन से भागकर वापस से टकाशी को ढूंढने लगती है। तभी उसे शिप के एक कोने पर टकाशी का बुलेट पड़ा हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि इन लोगों ने टकाशी को मारकर समुद्र में फेंक दिया है, इसलिए वो भी समुद्र में कूदकर सुसाइड करने का सोचती है। लेकिन तभी वहीं बूढ़ा आदमी वहां आ जाता है और ईवा को समुद्र में कूदने से रोक लेता है। अब हमें देर रात शिप का सीन दिखाया जाता है, जहां शिप के सारे पैसेंजर्स बुरे बुरे काम करके सो रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ईवा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी शिप बादलों के बीच में हवा में उड़ रही है, और ये बात जब बाकी लोगों को पता चलती है तो वो भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर उनके नीचे का समंदर कहाँ गायब हो गया और वो लोग हवा में कैसे पहुंच गए। जिसके बाद वो उसी बूढ़े आदमी के पास चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि उस बूढ़े आदमी ने अपने कैबिन में प्लांट्स लगा रखे हैं और उसने अंडों से चूजे भी निकाल लिए हैं। वो बूढ़े आदमी से पूछती है कि आपने मेरी जान क्यों बचाई थी, पर वो उसे कोई जवाब नहीं देते और बस मुस्कुराते रहते हैं। इधर मिस्टर प्रेसिडेंट और व्योन कैप्टन के पास जाकर उनसे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, जिस पर वो कहते हैं कि ऐसा ना हमने कभी देखा है और ना ही सुना है। फिर कैप्टन प्रेसिडेंट को बताते हैं कि हमारे पास अब बस 6 दिनों का ही खाना बचा है। वहीं दूसरी तरफ शिप के सारे लोग शिप के राशन का सामान लूटने की कोशिश में लगे थे, क्योंकि उन्हें भी ये समझ आ गया था कि बहुत ही जल्द शिप में मौजूद खाने का स्टॉक भी खत्म होने वाला है। लेकिन तभी मिस्टर प्रेसिडेंट के साथ साथ वो गैंगस्टर और शिप के सभी क्रू मेंबर्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं। गैंगस्टर उन लोगों को मारकर उन्हें राशन लूटने से रोकने लगता है, लेकिन वो लोग उन गैंगस्टर से ही लड़ने लगते हैं। जिसके बाद मिस्टर प्रेसिडेंट उन लोगों से झगड़ा बंद करने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारा प्रेसिडेंट होने के नाते खाने पीने की सारी चीजों को कंट्रोल में रखूंगा ताकि तुम सबको बराबरी से खाना मिल सके। जिस पर शिप के कैप्टन प्रेसिडेंट से कहते हैं कि इस शिप का कैप्टन मैं हूँ, मुझे पता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। लेकिन प्रेसिडेंट कैप्टन की बातों को नहीं सुनते और शिप के सारे पैसेंजर्स से कहते हैं कि तुम सब अपने अपने कैबिन में जाओ, मैं तुम लोग के लिए ब्रेकफास्ट भिजवाता हूँ। जिसके बाद सारे लोग वहां से चले जाते हैं। उन्हें वहां से जाने के बाद प्रेसिडेंट कैप्टन से कहते हैं कि सारे लोगों को एक टाइम का ही खाना दो और वो भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। शिप के कैप्टन कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारी शिप कंपनी के रूल्स के खिलाफ है। जिसके बाद व्योन अपनी गन निकाल कर शिप के कैप्टन के ऊपर पॉइंट कर देता है और उनसे कहता है कि जैसा ये कह रहे हैं वैसा ही करो और हमारे लिए स्पेशल खाना बनाओ, वो भी जल्दी गोश्त के साथ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। दूसरी तरफ व्योन के लोगों के हाथों में कुछ आर्मी सूट लग गई थी, जिन्हें वो लोग निकाल कर पहन लेते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद वो गैंगस्टर शिप के क्रू मेंबर्स के साथ मिलकर सारे पैसेंजरों को खाने के लिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा राइस बॉल देने लगते हैं, जिससे कि एक पैसेंजर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बाकी पैसेंजरों के साथ मिलकर प्रेसिडेंट के पास कंप्लेंट करने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि प्रेसिडेंट और व्योन मिलकर गोश्त और ढेर सारा खाना खा रहे हैं। ये देखकर शिप के सारे पैसेंजर्स प्रेसिडेंट के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, तो व्योन फिर से अपनी बंदूक निकालकर उनसे कहता है कि अगर किसी ने फिर से कंप्लेंट करने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। इसके बाद प्रेसिडेंट ये ऐलान करते हैं कि शिप के साथ आगे क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता, इसलिए अब से हम तुम लोगों को आज से बस दिन में ही एक बार खाना देंगे। दूसरी तरफ शिप के कैप्टन रडार से सिग्नल भेजने और रिसीव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो वहां से ना तो सिग्नल भेज पा रहे थे और ना ही रिसीव कर पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ईवा उस बूढ़े आदमी के कैबिन में जाकर उनके पौधों में पानी देने लगती है। तभी प्रेसिडेंट का बेटा भी उसके पीछे पीछे वहां आ जाता है। फिर जब ईवा वहां से जाने लगती है तो वो उससे कहता है कि तुम जो इनके साथ मिलकर पौधे लगा रही हो, इन्हें खाने लायक बनते बनते तो 2 महीने लग जाएंगे, तब तक हम में से यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इस पर ईवा उसे थप्पड़ मारकर वहां से उसी बूढ़े आदमी के पास चली जाती है, क्योंकि प्रेसिडेंट के बेटे ने उसके साथ गलत काम किया था। बूढ़ा आदमी शिप के सारे पैसेंजर्स की पोटी और यूरेन से खाद बनाकर उन्हें अपने पौधों पर डालता है और वो ईवा को भी ऐसा ही करने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट व्योन को बुलाकर कहते हैं कि लोग खाने के लिए हम पर हमला कर सकते हैं, इसके लिए हमें हथियार की जरूरत पड़ सकती है। ये सुनते ही व्योन अपनी बंदूक निकालकर प्रेसिडेंट को दे देता है और कहता है कि आपकी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। इसके बाद प्रेसिडेंट उस बंदूक को अपने पास रख लेते हैं।
इधर प्रेसिडेंट का बेटा ईवा से माफी मांगता है तो वो उसे माफ नहीं करती। फिर जब लंच का टाइम होता है तो प्रेसिडेंट लेग पीस खाने लगता है और वहीं शिप के बाकी भूखे पैसेंजर्स उनकी तरफ देख रहे थे। प्रेसिडेंट लेग पीस का एक टुकड़ा उन लोगों की तरफ फेंकता है तो वो सारे लोग एक छोटे से टुकड़े के लिए आपस में ही लड़ने लगते हैं। ये सब देखकर ईवा प्रेसिडेंट के ऊपर गुस्सा करने लगती है और उन्हें गालियां देने लगती है। तभी वहां पर बैठा व्योन उठकर ईवा को मारने लगता है तो प्रेसिडेंट का बेटा जाकर व्योन को धक्का दे देता है। फिर जब व्योन प्रेसिडेंट के बेटे को मारने लगता है तो प्रेसिडेंट उसे ऐसा करने से पहले रोक देते हैं और कहते हैं कि भूलो मत, वो मेरा बेटा है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अब ईवा भी बूढ़े आदमी की तरह एक कप में मिट्टी इकट्ठा करने लगी थी। तभी प्रेसिडेंट का बेटा वहां आकर उससे पूछता है कि क्या राशन खत्म होने से पहले बूढ़ा आदमी हम सबके लिए खाने लायक अनाज उगा पाएगा। जिस पर ईवा कहती है कि वो बस किसी एक के लिए फसल लगा रहे हैं। फिर वो उससे यह भी कहती है कि मुझे लगता है कि बूढ़े को पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। इसके बाद ईवा उन मिट्टियों को लेकर उस बूढ़े के पास पहुंच जाती है। तभी ईवा को खांसी आने लगती है। ये देखकर बूढ़ा आदमी जब ईवा के पेट में अपना कान लगाकर सुनता है तो उसे पता चलता है कि ईवा प्रेग्नेंट है और ईवा उस बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो किसका बच्चा है। इसलिए वो खुद को खत्म करने का सोच रही थी, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे ऐसा करने नहीं देता और उसके हाथ बांध देता है। इधर कुछ गैंगस्टर थोड़ा सा खाना लेकर उन प्रेस्टिट्यूट को देते हैं और बदले में वह उनके साथ गलत काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईवा के सोने के बाद वो बूढ़ा आदमी उसके हाथों को खोल देता है और उसके साथ कुछ रिचुअल करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि शिप अभी भी आसमान में ही है और बूढ़े की बात मानकर ईवा ने अपने बच्चे को मारने का प्लान कैंसिल कर दिया है। आज पूरे 5 दिन हो चुके थे और प्रॉपर खाना न मिलने की वजह से शिप पर मौजूद सारे लोग भूख से तड़प रहे थे। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट का बेटा अपने रुमाल में थोड़ा सा खाना लेकर उसे ईवा को देने के लिए जाता है, लेकिन ईवा खाना लेने से मना कर देती है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी उससे खाना लेकर ईवा को खाने के लिए दे देता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ पैसेंजर्स भूख से परेशान होकर उन गैंगस्टर्स पर हमला करके खाने के सामान को लूटने लगते हैं। जिसके बाद प्रेसिडेंट बंदूक निकालकर एक आदमी को शूट कर देता है और कहता है कि किसी ने भी अगर खाने को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं उसे ऐसे ही मार दूंगा। जिसके बाद वो लोग सारा खाना छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद वो जो आदमी मर चुका था, बूढ़ा आदमी उसकी बॉडी को अपने साथ ले जाता है और फिर उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके एक मशीन में डालकर उसका खाद बना देता है और फिर उसमें पेड़ लगा देता है। ये सब देखकर ईवा के होश उड़ जाते हैं, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि शायद तक ये सब उसके लिए ही कर रहे हैं। अब हम वापस से प्रेसिडेंट को देखते हैं। वो व्योन से पूछते हैं कि अब हमारे पास कितना टाइम बचा है, जिस पर वो कहता है कि अगर हमने सबको 3 दिन तक खाना दे दिया तो 1 हफ्ते का और नहीं दिया तो 1 महीने का। इधर ईवा प्रेसिडेंट के बेटे को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे ये नहीं पता कि ये बच्चा तुम में से किस कमीने का है। मैं मर जाऊंगी लेकिन इस बच्चे को जन्म देकर रहूंगी क्योंकि ये बच्चा हमारा फ्यूचर है। तभी प्रेसिडेंट ये ऐलान करते हैं कि जिसको भी खाना चाहिए वो शिप के नीचे की तरफ चले जाए। लेकिन जब सारे लोग शिप के नीचे के हिस्से में जाते हैं तो सारे गैंगस्टर मिलकर शिप के नीचे के हिस्से के दरवाजे को बंद कर देते हैं और फिर प्रेसिडेंट दरवाजा खोलकर उन लोगों के ऊपर ग्रेनाइट फेंक देते हैं। ये देखकर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सारे लोग प्रेसिडेंट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट बारी बारी सारे लोगों के ऊपर बॉम्ब फेंकने लगता है और जो कोई भी जिंदा बच जाता है उन्हें गैंग के लोग वैसे ही मार देते हैं। शिप के कैप्टन समझ चुके थे कि वो लोग खाने को बचाने के लिए उन्हें भी मार देंगे, इसलिए वो खाने के ऊपर पेट्रोल छिड़क देता है। और जब प्रेसिडेंट वहां आता है तो कैप्टन एक लाइटर जलाकर कहता है कि अगर तुम में से किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं पूरे खाने को जला दूंगा। लेकिन प्रेसिडेंट कैप्टन को शूट कर देता है, जिससे कि उसके हाथ से लाइटर छूटकर पेट्रोल पर गिर जाता है, जिससे कि बचा कुचा पूरे का पूरा खाना जल जाता है। अब इस शिप के सारे क्रू और पैसेंजर्स मर चुके थे और अब जिंदा बचे थे तो सिर्फ बूढ़ा, ईवा, प्रेसिडेंट का बेटा और व्योन। बूढ़ा सारी डेड बॉडीज को अपने साथ लेकर अपने केबिन में आ जाता है और फिर वो एक बड़े से चाकू को ईवा को देकर उन डेड बॉडीज को काट कर उनसे खाद बनाने को कहता है। जिसके बाद ईवा भी उन सारी डेड बॉडीज को काट कर उनका खाद बनाती है और फिर उसमें पेड़ लगा देती है। यहाँ पर हम उन अंडों से निकले हुए चूजों को भी देखते हैं जो कि अब बड़े हो चुके थे। उधर पूरा खाना जल जाने के बाद प्रेसिडेंट बहुत परेशान था। वो अपने बेटे से कहता है कि मुझे माफ करना, तुम्हें मेरी वजह से ये सब देखना पड़ रहा है। तभी वो कहता है कि मुझे भूख लगी है। जिसके बाद प्रेसिडेंट अपने हाथों का गोश्त काटकर अपने बेटे को खाने के लिए देने लगता है, लेकिन उसका बेटा उसे ऐसे करने से रोक लेता है। जिस पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि अगर तुम्हें जिंदा रहने के लिए मुझे खाना पड़े तो खा लेना। अब हम देखते हैं कि वो बूढ़ा एक के बाद एक जितने भी लोग मर चुके थे उनकी बॉडी पर सिटर्स रखकर उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी रख देते हैं और फिर वो ईवा को भी ऐसा करने के लिए कहते हैं।
थोड़ी देर बाद प्रेसिडेंट का बेटा ईवा से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि सारा खाना जल चुका है। ईवा कहती है कि अब हमारे भूखे रहने का वक्त आ गया है। तभी वहाँ पर वियोन आ जाता है और ईवा को वहाँ से अपने साथ लेकर जाने लगता है। प्रेसिडेंट का बेटा उसे रोकता है तो वो उसे भी मारने लगता है, जिसके बाद प्रेसिडेंट ये सब देखकर वियोन पर गोली चला देते हैं। वो गोली वियोन के हाथ में लगती है और जब वो दोबारा से उसे शूट करते हैं तो उनकी बंदूक में गोलियां खत्म हो जाती हैं। जिसके बाद वियोन प्रेसिडेंट को मारकर उनसे बंदूक छुड़ा लेता है और फिर बंदूक में गोली भरकर प्रेसिडेंट को मार देता है। इसी बीच ईवा कहीं छुप जाती है। वियोन भूख के मारे पागल हो गया था। वो ईवा को मारकर उसे खाना चाहता था, लेकिन ईवा जब वियोन को मिलती है तो वो उससे कहती है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं माँ बनने वाली हूँ। तभी प्रेसिडेंट का बेटा वहाँ आकर वियोन से कहता है कि उससे दूर हो जाओ, वो मेरा बच्चा है। जिसके बाद वियोन उसे चाकू से धमकाने लगता है, लेकिन तभी ईवा वियोन की जेब से बंदूक निकालकर उसे शूट कर देती है, जिससे कि वियोन वहीं मर जाता है। इसके बाद वो लोग वियोन को बूढ़े के पास लेकर जाते हैं, जहाँ बूढ़ा वियोन को काट कर उसकी बॉडी का खाद बना देता है। वहीं हम देखते हैं कि जिन लोगों के ऊपर बूढ़े आदमी और ईवा ने सिटर्स रखा था, उनमें से पौधे निकल आए हैं। थोड़ी देर के बाद प्रेसिडेंट का बेटा अपने पिता की बॉडी के पास आता है और उसे काट कर खाने लगता है, लेकिन उसे अपने पिता का गोश्त पसंद नहीं आ रहा था और तभी उसे चिकन के बारे में याद आता है। वे चिकन को खाने के लिए बूढ़े के केबिन के पास जाता है, लेकिन बूढ़े ने अपने केबिन को अंदर से लॉक कर लिया था ताकि कोई भी उन चिकन को अंडे देने से पहले ना मार दे। तभी ईवा भी बूढ़े के केबिन के पास आ जाती है और उससे कहती है कि हमें अंदर आने दो, मुझे भूख लगी है। जिसके बाद वो बूढ़ा एक होल से उन्हें एक गोश्त का टुकड़ा देता है, जिसे लेकर ईवा और प्रेसिडेंट का बेटा शिप के डेक पर चले जाते हैं और उसे खाने लगते हैं। तभी हम खून से लथपथ एक पैर को देखते हैं। ईवा जब उस पैर के निशान को देखती है तो वो उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। तभी उसे समझ आ जाता है कि उस बूढ़े ने उनकी भूख मिटाने के लिए उसे अपने गोश्त का एक टुकड़ा दे दिया है और फिर वो शिप से कूदकर मर गए। कुछ दिनों तक ईवा और प्रेसिडेंट का बेटा जिंदा रहते हैं, लेकिन एक दिन जब सारे इंसानों का गोश्त खत्म हो जाता है तो प्रेसिडेंट का बेटा चिकन को खाने के लिए चला जाता है, लेकिन ईवा नहीं चाहती थी कि वो चिकन को अंडे देने से पहले उसे खाए। इसलिए वो जैसे ही चिकन को खाने के लिए आगे बढ़ता है तभी वो उसे एक कुल्हाड़ी से मार देती है, जिससे वो मर जाता है। उसे मारकर ईवा उसके टुकड़े कर देती है और उसके गोश्त को खा लेती है। इसी तरह से ईवा कई महीनों से शिप पर अकेली रहती है, जहाँ पर अब खाने पीने की बहुत सी चीजें उग आई हैं। उन मुर्गियों ने अंडे भी दे दिए थे और फिर एक दिन ईवा अपने बच्चे को जन्म देती है। अब ईवा अपने बच्चे के साथ इस शिप पर रहने लगी थी और उसका बच्चा बड़ा होने लगा था, पर शिप अभी भी आसमान में ही थी, लेकिन पूरी शिप अब जंगल बन चुकी थी। शिप पर 17 साल अपने बेटे के साथ गुजारने के बाद एक दिन उसका बेटा उसे गलत तरीके से टच करता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये बच्चा वियोन का था और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बी पेशेंस।